सबको प्रणाम। हम बात करें कि जो सरकारी नौकरी है उसको कुंडली में कैसा देखा जा सकता है, तो इसकी समुचित जानकारी। जब भी आप सरकारी नौकरी की संभावनाओं को देखते हैं कुंडली में, तो इसको देखने के लिए जो योग है उसमें लग्न जो भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लग्न बलवान होना चाहिए। उसके साथ में जो लग्न का स्वामी अगर जो ग्रह शनि है, बृहस्पति, सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों से अगर युति करता है तो ये एक अच्छी स्थिति बोली गई है। दसम भाव का स्वामी भी अगर ये जो ग्रह बताएं ये शनि, बृहस्पति, सूर्य, मंगल जैसे ग्रहों से युति करता है तो एक अच्छा योग है ये। छठे भाव में जो है आपको नौकरी का भाव है, यहाँ पर सुग्रह होना चाहिए। पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए। नवम भाव जो भाग्य का भाव है वो मजबूत होना चाहिए। राहु केतु की शुभ स्थिति होना चाहिए। चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ अपनी दृष्टि डालते हो और चंद्रमा बृहस्पति का योग बनता है तो ये भी एक अच्छा योग माना गया है। सूर्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है सरकारी नौकरी के लिए, तो उसका बलवान होकर अगर दसम भाव में स्थित होता है, सौ राशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, ये तो एक अच्छा योग माना जाता है सरकारी नौकरी के लिए। सूर्य की या तो दृष्टि भी पड़ रही है दसम भाव पे, तो ये भी अच्छा योग है। फिर हथेली में भी आप सरकारी नौकरी के योगों को देख सकते हैं। भाग्य जो रेखा है जीवन रेखा को काटते हुए गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में से जाती है। गुरु पर्वत पर कोई निशान हो, गुरु पर्वत पर त्रिभुज का अगर निशान बना है तो अच्छा है। फिर कोई ऐसी रेखा जो भाग रेखा को छूती हो उसको देखना चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए जो ज्योतिषी उपाय हैं उसमें सुबह जल्दी उठकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको माता पिता का जो आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। आपको सूर्य देव जो हैं उनको जल अर्पित करना चाहिए और रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमने बताई है कि किस तरह से आप सरकारी नौकरी के लिए देख सकते हैं कि सूर्य जो ग्रह है ये बहुत ही कारक है सरकारी नौकरी का। अगर ये दसम भाव में सौ राशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होता है तो ये इसके बलवान स्थिति बोलते हैं। तो अगर लग्न का जो स्वामी है वो भी आपका महत्वपूर्ण योगदान देता है। लग्न आपका बलवान होना चाहिए, उसका स्वामी जो है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। वो भी अगर जो ग्रह बताए हमने उनके साथ में लग्न का स्वामी अगर शनि ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, इनसे अगर लग्न का स्वामी अगर युति करता है, दृष्टि संबंध करता है तो ये भी एक अच्छा योग है सरकारी नौकरी के लिए। अगर ये दसम भाव पे ही ये जो ग्रह बताए हैं शनि, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये जो गवर्नमेंट के नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगर ये दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं या उनके स्वामी से युति करते हैं तो ये भी एक अच्छा योग माना गया है। छठा भाव जो नौकरी का भाव है, यहाँ पे अगर शुभ ग्रह होते हैं तो ये सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग है। फिर जो पंचम भाव को भी देखना चाहिए, उसकी भी स्थिति अगर मजबूत है तो ये देखना है आपको। फिर नवम भाव जो भाग्य का भाव है, इसका भी अगर इसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो भाग्य का आपका मजबूत है, वो आपको हेल्प करेगा। फिर राहु केतु की जो है इसकी भी जो है शुभ स्थिति होना चाहिए कुंडली में। चंद्रमा बृहस्पति जो भी है ये भी दोनों ग्रह का महत्वपूर्ण योगदान बनता है। इनकी अगर ये दृष्टि संबंध बनाते हैं, अच्छे योग बनाते हैं तो ये देखना ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सूर्य अगर बलवान होकर दसम में बैठ जाता है या दसम भाव पे दृष्टि डालता है तो ये सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण योग बोला जाता है। हथेली में भी देखने को बताया उस तरह से आप देख सकते हैं। और जो उपाय बताया है कि आप जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो है माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए और दान पुण्य आदि जो है वो करते रहना चाहिए और सूर्य देव को जो है जल अर्पित करना चाहिए। तो ये जो बताया है कि आपको ये सब देखने के साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से ग्रहों की दशाएं चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उसको ध्यान से देखना होगा। साथ में फिर ये देखना है कि कौन से
गोचर में जो शनि है, राहु है, केतु है, गुरु है, इनके जो गोचर में क्या स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है। और जब इन सब स्थितियों को देखते हुए आपको ये भी देखना, वर्ग कुंडलियों को भी देखना चाहिए, दशमांश कुंडली को भी देखना चाहिए। तो इस तरह से सब संपूर्ण अध्ययन करके आप ये जातक को ज़रूर बता पाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी जो है आप में आपके योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करके जो जातक और जातिका है वो अपनी कुंडलियों में अच्छे से विश्लेषण करें और करवाएं, और जिससे कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको सहायता प्राप्त हो पाएगी। आपने हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ आपको जो वीडियो है वो अपलोड होंगे तो बेल आइकन को भी आप क्लिक करके रखें, तो जिससे कि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये ऐसे वीडियो आपको और भी देखना है तो मेडिकल लाइन में जाने के लिए या इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए, सॉफ्टवेयर लाइन में जाने के लिए, तो ये वीडियो भी हमने बनाए हैं। इनका भी आप देख के उसका लाभ उठा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो आज जैसे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो वैसे और लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो आप अपने सोशल मीडिया पे इसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।